वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो पोएम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, जो कि लिखी है गैब्रियल ओकारा ने। आज हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ थीम्स देखेंगे। गैब्रियल ओकारा एज अ निग्रियन पोइट, इन्होंने जो है वो कलोनियलिज्म पे जो है पोएम लिखी है और साथ ही साथ आफ्टर कलोनियलिज्म जो इरा होता है उसको शो करवाया, पोस्ट कलोनियलिज्म को शो करवाया इसके अंदर। तो हम लोग पोएम का टेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया है वाइट्स को इसमें, किस तरह से ब्लैक्स को जो है वो मिमिक किया जाता है वाइट्स की तरफ से, और किस तरह से वाइट्स जो हैं वो खुद को सुपीरियर मानते हैं और जो ब्लैक हैं उनको इन्फीरियर मानते हैं। ब्लैक्स जो हैं वो क्लोज टू नेचर होते हैं और साथ ही साथ जो वेस्टर्न कल्चर है या फिर वाइट्स हैं वो मटेरियलिस्टिक लोग हैं और वो मटेरियलिज्म को जो है वो शो करवाते हैं। तो अपनी जो पोएम है उसका टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस पोएम की लाइंस देखें तो ब्यूटीफुल लाइंस विद सिंपल लैंग्वेज, मीन्स कि अगर आप इसका टेक्स्ट जस्ट पढ़ें तो आपको इसका एक ओवरऑल थीम समझ में आ जाएगा, इसका ओवरव्यू आ जाएगा कि इस पोएम में ओखारा ने क्या कहने की कोशिश की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसकी ट्रांसलेशन करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ओखारा ने क्या कहा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। In your ears, my song is motor car misfiring stopping with a choking cough. कहते हैं सबसे पहले वाइट्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि एज अ ब्लैक मैन कहते हैं कि तुम वाइट हो और तुम्हारे कानों में ब्लैक्स के जो सॉन्ग हैं वो इस तरह गूंजते हैं जैसे कि किसी कार की जो है मिस फायरिंग हो, यानी कि कोई डिस्चार्ज करने में, स्मोक डिस्चार्ज करने में इम्प्रॉपर हो, इनके फेल हो चीज़ इस। और साथ ही साथ चोकिंग कफ, मीन के जिसको सांस ना आ रहा हो, इस किस्म का जो है जिसका गला बैठा हुआ है, तो मैं इस तरह के जो है वो वाइट्स को जो ब्लैक्स के सॉन्ग्स हैं उनके कानों में इस तरह गूंजते हैं। एंड यू लाफ एंड लाफ एंड लाफ। और जब ब्लैक्स गाने गाते हैं, सिंग करते हैं, तो तुम उनके गानों को सुनते हो और तुम्हें लगता है कि जैसे कि वो मिस फायरिंग है, कि प्रॉपरली वो गा नहीं पा रहे। चोकिंग है मीन्स उनके गलों में कोई ख़राबी है और तुम फिर हंसना शुरू कर देते हो एज अ वाइट मैन। क्लियर यहाँ तक? फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इन योर आइज माई एंटी नेटल वॉक वॉज इनह्यूमन। के कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में वाइट्स के, इन वाइट्स आइज कि जो ब्लैक्स की जो वॉक करने का स्टाइल है, एंटीनेटल होता है कि जो ड्यूरिंग बर्थ जो है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो केयर होती है आपकी, उसको कहते हैं। तो तुम्हारे नज़दीक वो भी इनह्यूमन है कि इंसानों को चलने का तरीका नहीं है इनको, कि इनके एंटीनेटल है। एंटीनेटल मीन्स के थोड़ा इम्बैलेंस चलते हैं अकॉर्डिंग टू वॉइस, अकॉर्डिंग टू वाइट्स, पासिंग योर ऑमनिवर्स अंडरस्टैंडिंग, कि तुम्हारी जो सभी की सभी समझ है वो यही है कि तुम्हारे नज़दीक जो मेरी वॉक है वो भी इनह्यूमन है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स, जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स को इतना इन्फीरियर समझते हैं कि उनके वॉक को भी जो है वो एंटी नेटल कहते हैं। देन कहते हैं एंड यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, कि जब मैं वॉक करता हूँ तो मुझे देख के जो है फिर से हंसना शुरू कर देते हो। यू लाफ्ड एट माई सॉन्ग, कि तुम मेरे गानों पर हंसते हो। यू लाफ्ड एट माई वॉक, कि तुम मेरी चाल पे भी हंसते हो। ये वाइट्स को कह रहे हैं ब्लैक। ब्लैक क्रिटिसाइज कर रहा है वाइट को कि वाइट किस तरह से मेरे सॉन्ग्स को जो है वो उस पे हंसता है, मेरी वॉक पे हंसता है, मेरे कलर पे हंसता है, मेरी रेस पे हंसता है, मेरी फूड पे हंसता है, मेरे एथिक्स पे हंसता है, मुझे इन्फीरियर कहता है, खुद को वो सुपीरियर मानता है। फर्दर लाइन्स में कहते हैं देन आई डांस्ड माई मैजिक डांस टू द रिथम ऑफ टॉकिंग ड्रम्स प्लीडिंग, कि मैं ड्रम बजते हुए ड्रम पे जब फिर डांस करता हूँ, बट यू शट योर आइज एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, कि तुम्हें वो ड्रम भी ऐसे लगते हैं कि जैसे पता नहीं मैं कोई जुल्म या तशद्दुद कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये नहीं समझ सकते कि वो मेरी एक रवायत है, ड्रम बीटिंग जो उनकी है कोई अच्छे मौके पर या फिर उनका कोई फेस्टिवल है, तो उस पे भी जो है वो वाइट्स हंसते हैं क्योंकि वो उनके कल्चर को इन्फीरियर समझते हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि खुद के कल्चर को तुम सुपीरियर मानते हो इसलिए तुम मुझ पे हंसते हो। नेक्स्ट लाइन्स में कहते हैं एंड देन आई ओपन माई मिस्टिक इनसाइड वाइड लाइक द स्काई, कि वे देन जो है वो मैं अपना मिस्टिक जो मेरी अंदर है मेरा, कि खूबसूरत नियर टू गॉड जो मेरा अंदर है वो
इनसाइड है, जो मेरी रूह है, वाइड लाइक द स्काई, कि मैं आसमान की तरह उसको खोलता हूँ। इंस्टेड यू एंटर्ड योर कार एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, कि मैं तो आसमानों में फैल जाता हूँ, लेकिन तुम जो हो सिर्फ अपनी गाड़ियों में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बैठते हो और चले जाते हो और हंसते हो ब्लैक्स पे, और खुद पे जो है वो खुद को सुपीरियर मानते हो और मुझे जो है वो इन्फीरियर मानते हो। देन कहते हैं यू लाफ्ड एट माई डांस, यू लाफ्ड एट माई इनसाइड, तुम मेरे डांस पे हंसते हो, तुम मेरे मिस्टिसिज्म पर हंसते हो। यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, तुम सिर्फ हंसते हो और हंसते हो और हंसते हो। देन क्या कहते हैं, बट योर लाफ्टर वॉज आइस ब्लॉक, कि लेकिन जो तुम्हारा ये हंसना है ना मुझ पे, मुझे जो इन्फीरियर कहना है और ख़ुद को सुपीरियर मानना है, ये एक आइस ब्लॉक है, कि इनके एक बड़ा सा आइस ब्लॉक है, उसके आगे से कोई नहीं जा सकता, इनके बर्फ़ का बड़ा सा जमा हुआ एक ब्लॉक हो तुम्हारी हंसी जो है। एंड इट फ्रोज यूर इनसाइड, और ये तुम्हारे अंदर जम गई है। फ्रोज यूर वॉइस, इसने तुम्हारी आवाज़ को दबा दिया है, जमा दिया है। फ्रोज यूर एयर्स, तुम्हारे कानों को इसने गूंगा, बहरा, अंधा कर दिया है। फ्रोज योर आइज, तुम्हारी आंखों को एक ही जगह जमा दिया है, सुपीरियरिटी पर और इन्फीरियरिटी के कॉन्फ्लिक्ट पर। एंड फ्रोज योर टंग, और तुम्हारी ज़ुबान को भी जम गई है कि वो सिर्फ सुपीरियर, सुपीरियरिटी की बात करती है और इन्फीरियर कहती है ब्लैक्स को। तो यहाँ पे टोटली क्रिटिसाइज़ किया गया है वाइट्स को, कि किस तरह से तुम जो है वो मटेरियलिस्टिक हो चुके हो, तुम जो है वो सुपीरियरिटी के जो स्लोगन्स हैं वो लगा लगा कर, तुम्हारी जो आइज़ हैं, एयर्स हैं, हर चीज़ जो है वो एक आइस का ब्लॉक बन चुकी हैं। देन कहते हैं एंड नाउ इट्स माई टर्न टू लाफ, कि अब मेरी बारी है। अब यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर लिया पिछले स्टैंजा तक, अब यहाँ से जो है वो उस लाफ्टर का जो है वो जवाब देंगे ब्लैक्स थ्रो हिज कन्वर्सेशन, थ्रो हिज आइडियाज़। तो अब देखते हैं कि ब्लैक्स क्या कहते हैं अपने बारे में, इनके अब वो अपने बारे में बताएगा ब्लैक। एंड नाउ इट्स माई टर्न टू लाफ, अब मेरी हंसने की बारी है। बट माई लाफ्टर इज़ नॉट आइस ब्लॉक लाफ्टर, लेकिन मेरा मेरा हंसना वो नहीं है कि जैसे तुम्हारा आइस ब्लॉक लाफ्टर है, तुम्हारा सुपीरियरिटी का लाफ्टर है, तुम्हारा सुपीरियर इन्फीरियर का कॉन्फ्लिक्ट है, रेसिज्म का है, मेरा वो नहीं है। फॉर आई नो नॉट कार्स, नॉट आइस ब्लॉक, कि मैं ना ही कार में मटीरियलिस्टिक भी नहीं हूँ, यहाँ पे कार से मुराद मटीरियलिस्टिक है, और ना ही मैं कोई आइस ब्लॉक्स हूँ। देन कहते हैं माई लाफ्टर इज़ द फायर ऑफ द आई, कि मेरा जो लाफ्टर है वो फायर ऑफ द आई है, आँख में, मेरी आँखों में पैशन है, कुछ करना है मुझे लाइफ के अंदर। मुझे अपनी कल्चर को सुपीरियर बनाना है, ख़ुद को सुपीरियर बनाने पे फोकस्ड है, मैं पैशनेटेड हूँ। ऑफ द स्काई द फायर ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ का फायर हूँ मेरा लाफ्टर जो है। द फायर ऑफ द एयर, द फायर ऑफ द सीज एंड द रिवर्स, की रिवर्स की जो गूंज है, शिद्दत है, पानी की जो पानी के अंदर जो प्राउड होता है, मेरे अंदर भी वो प्राउड है, मेरे अंदर सुपीरियरिटी है मेरी इनसाइड। मैं पैशनेटेड हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो मेरे अंदर जो फायर है, मेरे अंदर आइस ब्लॉक लाफ्टर नहीं है, मेरे अंदर फायर ऑफ लाफ्टर है। फिशेस, एनिमल्स एंड ट्रीज एंड इट थॉट यूर इनसाइड, कहीं कि जब ये मेरे फायर वाले फायर ऑफ अर्थ, फायर ऑफ एयर, ये लाफ्टर जब तुम्हारे कानों में गूंजते हैं तो ये तुम्हें सुन कर देते हैं। थॉट होता है सुन करना, या फिर कोई पिघला देना किसी चीज़ को, तुम्हारे अंदर को वो पिघला देते हैं, तुम्हारी आवाज़ को, हर चीज़ तुम्हारी जम जाती है। योर आईज एंड योर टंग। फर्दर कहते हैं सो अ मीक वंडर हेल्ड योर शेडो एंड यू विस्पर्ड, फिर जो है वो तुम नरमी से हैरान होते हो। हेल्ड योर शेडो एंड योर विस्पर्ड, और तुम कहते हो वाई सो, कि ऐसा क्यों है, कि मैं ब्लैक्स इतने पैशनेटेड क्यों हैं, ब्लैक्स के अंदर इतना पैशन, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। एंड आई आंसर्ड, और मैं ब्लैक कहते हैं कि मैं जवाब देता हूँ, बिकॉज माई फादर एंड आई are owned by the living warmth of the air through our necked feet। क्या कहते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बिकॉज माई फादर्स, के मेरे जो अबाव अजदाद थे, एंड आई, के और मैं, ओन्ड बाय द लिविंग वार्मथ ऑफ द अर्थ, के जो ज़िंदगी में है इन प्रेजेंट, हम उसको जी रहे हैं, जो अर्थ हमें दे रही है, जो नेचर हमें दे रही है, हम उसमें रह रहे हैं, हम पैशनेटेड हैं, हम हार्ड वर्किंग है, हम वो कर रहे हैं, हम मटीरियलिस्टिक नहीं है, हम लोग फाइनेंशली पैसे के पीछे नहीं हैं, या फिर हम लोग फाइनेंस के पीछे नहीं हैं। थ्रू आवर नेक विट, के हमने नंगे पाँव इस ज़मीन पर चले हैं, इसमें मेहनत की है, हमने यहाँ से कमाया है। ये था इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। बहुत एक डीप और एक ब्यूटीफुल लाइंस वाली ये पोएम है, स्पेशली मुझे बहुत पसंद आई है इनकी ये पोएम ओखाड़ा की। अगर इस पोएम के थीम्स की
ऊपर जाएँ हम लोग तो इसमें स्टायर किया गया है वेस्टर्न पीपल के ऊपर, जो कि खुद को सुपीरियर कंसीडर करते हैं और अफ्रीकन्स जो को है वो इन्फीरियर कंसीडर करते हैं। इसमें रेसिज्म है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, मॉडर्निज्म है और साथ ही साथ कलोनियलिज्म है और नेशनलिज्म है। ये सारे जो थीम हैं इसमें एक्सप्लोर किए गए हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।